कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी पर इस तरह के आरोप लगे हैं और जिस तरह की तस्वीरें भी सामने आई, वो सारंगी जी के पास जाते हैं लेकिन उनसे उनका हालचाल लेने के बजाय वहां से तुरंत रुखसत करके दूसरी जगह चले जाते हैं। क्या इस तरह की स्थिति बनेगी? संसद के भीतर मारपीट पर उतारू हो जाएंगे? बाबा साहब के नाम पर इस तरह का संग्राम होगा संसद में? देखिए, ये कल से हम लोगों का विरोध चल रहा था। बाबा साहब अम्बेडकर का जिस तरह से अपमान हुआ था होम मिनिस्टर द्वारा, उसके वो लेकर लगातार इंडिया गठबंधन की तरफ से ये एक तरह से विरोध प्रदर्शन हो ही रहा था। आज हमें बुलाया गया था अम्बेडकर स्टैचू के सामने ताकि हम लोग वहाँ जाके वहाँ से स्टार्ट करें और मकर द्वार तक आएंगे। हमारा प्लान पहले से था। इसे रोकने के लिए भाजपा ने अपने कई सांसदों को मकर द्वार पर पहले से ही खड़ा करके रखा और मैं चूंकि प्रियंका गांधी जी के साथ ही हम लोग लाइन बना के हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ही वहां पहुंचे थे। मैं उनके बिल्कुल साथ में थी, प्रियंका गांधी जी के। और उस समय जब हम और प्रियंका जी और बाकी हमारी जो एमपीज हैं सब लोग वहां पहुंचे तो सामने से बल्कि भाजपा के जो सांसद थे उसमें पुरुष और महिलाएं दोनों थी। दोनों ने आकर जिस तरह से हमारे सामने वो खड़े हो गए, हमें धक्का देने की कोशिश की, उस पर तो हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, ना ही प्रियंका जी ने कुछ कहा। और राहुल जी बाद में साइड से आए होंगे लेकिन उन्होंने धक्का दिया, ऐसा हर कोई कह रहा है कि ऐसा हुआ ही नहीं। और एक हमारी सांसद नॉर्थ ईस्ट की जिन्होंने अभी हम लोग 2 बजे जब पार्लियामेंट में गए, हाउस स्टार्ट होने के बाद चोटिल हुए हैं, तो वो कैसे हो गए चोटिल? राहुल जी ने धक्का दिया है। प्रताप सारंगी के सिर से तो खून भी रिस रहा था। उनके बारे में मैं बता रही हूँ कि वहां खुद भाजपा के इतने सांसद धक्का मुक्की कर रहे थे, वो लोग आके हमें रोकने की कोशिश कर रहे थे। उसी धक्का मुक्की में मुझे लगता है कि उन लोगों को पीछे से धक्का मिला होगा, उनके खुद के लोगों ने धक्का दिया होगा। राहुल जी तो कई लोगों से घिरे हुए थे, राहुल जी कैसे धक्का दे सकते हैं? क्योंकि राहुल जी के इर्द गिर्द कांग्रेस के तमाम सांसद थे तो वो धक्का दे ही नहीं सकते, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को लोग धक्का दे रहे थे, तब जाके वहां बैठाया गया। मैं चूंकि वहीं पर थी, मुझे तो कहीं से नहीं लगा कि उन्होंने धक्का दिया। आप ये कह रही हैं कि बीजेपी के सांसदों ने ही अपने सांसद को धक्का देकर गिरा दिया और उसके बाद प्रताप चंद्र सारंगी जिनको सिर में चोटें लगी हैं वो झूठ बोल रहे हैं, आप ये कह रही हैं? देखिए वहां पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि वहां सीसीटीवी लगे हुए हैं, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा को देख लिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि वहां इतनी अफरा तफरी थी कि कौन किसको धक्का दिया ये खुद वो व्यक्ति भी नहीं जानता होगा, क्योंकि हम लोग भी गिर गए थे, हमारे ऊपर भी लोग चढ़ गए थे, तो हमने तो कहीं शिकायत नहीं की क्योंकि वो अफरा तफरी का माहौल था वहां पर। हमारे ऊपर भी आपके पास आते हुए महुआ माझी जी को आप सुन रहे हैं, उनका ये कहना है कि बीजेपी के लोगों ने हमारे साथ भी धक्का मुक्की की लेकिन हमने तो विरोध नहीं किया और बीजेपी की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से, सत्ताधारी पार्टी की ओर से जो आरोप लग रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। आप लोगों ने क्या देखा अपनी आंखों से? टी कृष्ण प्रसाद जी, आपसे ही ये सवाल था। ओके, थैंक यू। हर समय मकर द्वार के सामने पिछले 1-2 हफ्ते से हम देख ही रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सीढ़ियों के ऊपर प्रदर्शन करते रहे और ये प्रदर्शन जब होता है तो रास्ता रुक जाता है, बाकी जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंटर होने के लिए दिक्कत होती है। तो इसीलिए उन्हें ये सुविधा बना के रखे हैं, एक साइड में से सिक्योरिटी फोर्सेस रख के एक 4 फीट का लाइन छोड़ के जो अंदर जाना चाहते हैं उनके लिए रास्ता छोड़ के रखा है। ये तो आज नहीं, पिछले 2 सेशन में भी ये होता रहा। तो जब कोई प्रदर्शन करते हैं तो बाकी सदस्य जो है इस तरफ से आ जाते हैं अंदर, ये सबको पता है। आज पता नहीं क्यों राहुल गांधी जी उस रास्ते को छोड़ के, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी दोनों भी जहां प्रदर्शन हो रहा था उसके बीच में से घुस के आने का कोशिश किया है और ऊपर भी आ गए हैं। ठीक है, आपने ये अहम बात कही है। मलविंदर सिंह कंग जी के पास जाते हुए, आप आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, मलविंदर सिंह कंग जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कृष्णा जी की ओर से कही गई है। देखिए,
चोटिल तो हुए हैं बीजेपी के सांसद। नौबत ऐसी आ गई कि एक को आईसीयू में भर्ती कराया गया है और दूसरे के सिर पर चोटें आई हैं। वो मीडिया के जरिए पूरा देश इस वक्त देख रहा है। दूसरी तरफ आप लोगों की ओर से कहा गया कि नहीं, राहुल गांधी के साथ भी बदसलूकी की गई, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी बदसलूकी की गई। लेकिन इस तरह के आरोप आप लोगों की ओर से तब लगाए गए जब भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने हंगामा किया और वो तस्वीरें देश के सामने रख दी। अब मारपीट से देश की संसद चलेगी क्या? मतलब नौबत यहां तक आ गई है कि चुनाव जीतने के लिए हमारे जो माननीय, जिनको जनता चुनकर भेजती है संसद में, वो एक दूसरे से मारपीट करेंगे। ये स्थिति बन गई है इस देश की। कंग साहब, चित्रा जी, दुखान देखिए हमारे मुल्क का। 25 नवंबर से ये चर्चा सदन शुरू हुआ है। प्रोडक्टिविटी के नाम पर जीरो, नौजवानों के विषय भविष्य को लेकर चर्चा जीरो, किसान संघर्ष कर रहा है 1 साल से, कोई चर्चा नहीं, जीरो। महंगाई देश में बढ़ रही है, चर्चा जीरो। देश में लगातार नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, कोई चर्चा नहीं, चर्चा जीरो। मणिपुर में 1.5 साल में क्या हो रहा है, चर्चा जीरो। संभल में क्या हो रहा है, चर्चा जीरो। और आज जब 75 साल हो गए संविधान को और उस पर चर्चा अगर शुरू हुई पिछले हफ्ते से, तो उस समय देखिए आप, पहले तो ऑनरेबल जो डिफेंस मिनिस्टर हमारे माननीय राजनाथ जी, उन्होंने चर्चा की। उन्होंने ना तो भगत सिंह जी का गुणगान किया, ना सराबा का गुणगान किया, ना बाबा साहब का गुणगान किया, तो माफी वीरों का। और जब देश के गृह मंत्री, ऑनरेबल गृह होम मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस कहेंगे अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इससे अच्छा आप भगवान का नाम लेते, तो ये कहीं ना कहीं बाबा साहब की तौहीन ही नहीं है। ये संविधान को जो मजाक बनाया है फ्लोर ऑफ द हाउस देश के होम मिनिस्टर ने, मुझे लगता है ये आपत्तिजनक है। बाबा साहब संविधान के निर्माता नहीं है, वो तो संविधान के भगवान है। इस देश के गरीबों को, दलितों को, माइनॉरिटीज को, पिछड़ों को अगर किसी ने हक दिया तो बाबा साहब ने दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।